दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। वही रचना बताना है, कौन सी वह रचना है, चयन करना है। रामचरितमानस है, चंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी का। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्रिका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्रिका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रामकथा पर लिखे गए काव्य महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? ठाकुर, घनानंद, दुजदेव, मतीराम। पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर होगा। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि ठाकुर आप सभी का सही आंसर होगा। ठाकुर जी जो है उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगर ये पंक्तियां दी होती हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नीकु सयान बांक नहीं, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां मतीराम की हैं कि को के तेक उपाय करो कहू होते हैं आपनो पीऊ पराई। और ये पंक्तियां दुजदेव की हैं कि डोली रहे विकसे तरु एकई, सु ऐसे रहे हैं नवाई के सी सही। ये किनकी पंक्ति हैं? दुजदेव की। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन माने जाते हैं? रीति सिद्ध की पूछा है, क्या होगा 38 में सही आंसर? 38 में सही आंसर चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रीतिकाल को पता ही है आप सभी के लिए 3 काव्य धारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है। अब यहाँ पर रीति सिद्ध से पूछा है तो बिहारी आपका सही आंसर है। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिहारी आपका सही आंसर होगा। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भिखारीदास की रचना कौन सी मानी जाती है? भिखारीदास की रचना आप सभी के लिए चयन करना है। काव्य निर्णय है, काव्य सिंधु है, चिंतामणि है, रस विवेक है। 239 में चयन करना है। 239 का सही आंसर क्या होगा बताइए। भिखारीदास की रचना बताने कौन सी मानी जाती है? तो सभी लोग बता रहे कि काव्य निर्णय जो रचना है ये भिखारीदास की मानी जाती है। बिल्कुल सही। आचार्य कवियों में भिखारीदास जो है कवियों में देखिए, रीतिकाल के सर्वांग निरूपण कवियों में आचार्य भिखारीदास अग्रणी हैं और भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ जैसे काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज, सती, कई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 240। यहाँ पर दिया कि वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या श्रृंगार रस, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, कौन सा वह रस उदाहरण है? ये पूछा गया है आप सभी से। तो सभी लोग बता रहे कि श्रृंगार रस। विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार रस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि जो है प्रतिष्ठित कवि हुए हैं इस काल में। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं।
असत्य कथन बताना है तो असत्य कथन में आप सभी का सही आंसर है डी की केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये आपका सत्य होगा। केशव जो है आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य है। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चंद्रमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 42 पूछा, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, गलत विशेषता का चयन करिएगा। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो 242 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 242 में आप सभी का सी सही आंसर है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। ये जो है रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन और अलंकारिक रूपों में किया है, आलंबन रूप में नहीं किया है। ये गलत विशेषता है। बहुत बढ़िया। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में सी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर गलत विशेषता है रीतिकाल से संबंधित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताना है, कौन सा माना जाता है। चयन करिएगा। सभी लोग के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 199 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न। आचार्य केशव दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है काव्य निर्णय। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। काव्य निर्णय आपका सही आंसर है। देव कवि किस जिले के थे, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है। देव कवि किस जिले के थे, मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो 244 में सही आंसर है, ये थे कहाँ के, इटावा के। इटावा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। इटावा देव कवि रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम पूछा जाता है देवदत्त। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर, तरंग, अष्टयाम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, बताइए। कवि प्रिया किसकी रचना है, तो बताइएगा। चयन करना है सभी के लिए। देव कवि, केशवदास या फिर पद्माकर, घनानंद। कवि प्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर, केशव। केशव यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। केशव दास आपका सही आंसर है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीरसेन, देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बामनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं केशव दास की। शिवराज भूषण के रचयिता कवि का नाम बताइएगा। 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 46 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। शिवराज भूषण के रचनाकार बताना है, कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प हैं, घनानंद हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं। 246 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूषण। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बहुत बढ़िया तनु जी, कमला जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, महाकवि भूषण की रचना बताना है। इनमें से कौन सी रचना, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए पिछली परीक्षा में, यूपी, पीजीटी, टीजीटी में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। महाकवि भूषण की रचना का नाम बताना है। रेणुका है, चिदंबरा है, दीपशिखा है, छत्रसाल दशक है। कौन सी रचना मानी जाती है। ये 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का छत्रसाल दशक सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। अगर चिदंबरा पूछा जाता तो ये पंत की रचना है। इस पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था, जो कि पूछा ही जाता है। 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। दीपशिखा मानी जाती है किनकी, महादेव वर्मा की रचना। और रेणुका पूछा जाए तो दिनकर की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 48 पूछा है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। अवधी थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। 48 में चयन करना है और 48 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा बताना है क्या थी, तो 48 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। खड़ी बोली जो है आधुनिक काल की और अवधि जो है भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा की भाषा थी अवधि। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 49वां क्वेश्चन है, रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। वीर रस में जो कविता लिखी है रीति काल में, वह कौन से कवि थे? पद्माकर थे या फिर भूषण थे, बिहारी थे, घनानंद थे, कौन थे? चयन करिएगा। स्वादिया महेश जी, चयन करना सभी के लिए। कौन से वह रीति काल के कवि थे जिन्होंने वीर रस में कविता लिखी है? तो भूषण। भूषण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीति काल में वीर रस की कविता लिखी है। और श्रृंगार रस के तो बिहारी, घनानंद, पद्माकर, ये जो सभी श्रृंगार रस में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 50वां क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई बताना है, बताइएगा किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में आप सभी का ब्रज भाषा सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नतेंद्र जी, रामेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है। ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है बिहारी सतसई। ये जो बिहारी जी हैं रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बताइए। सुजान बताना है, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा सभी लोग। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। 251वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 51 में आप सभी का सही आंसर है घनानंद। क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। घनानंद की कविता में सबसे अधिक जो है सुजान शब्द का प्रयोग मिला है। घनानंद जो है सुजान नामक गलिका से प्रेम करते थे। घनानंद जो है रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, सुजान सागर आदि रचनाएं घनानंद की ही मानी जाती है। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त नहीं पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर? चयन करना सभी के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं इस क्लास में और आप सभी का सही आंसर है केशव दास। क्या सही आंसर? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? 53 में बताने, रस का, ध्वनि का, अलंकार का, औचित्य का, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53 पूछा गया है। 53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, ये पूछा गया है। तो शिवराज भूषण ग्रंथ किसका है? इसमें अलंकार जो है, अलंकार का विवेचन मिलता है। और इस शिवराज भूषण जो भूषण जी का ग्रंथ है, इसमें 105 अलंकारों का विवेचन मिलता है। शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर 54 क्या पूछा गया है? 54वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। कौन सा रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है 254 और 254 में आप सभी का सही आंसर है भावविलास केशवदास। डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। भावविलास तो रचना जो है देव कवि की मानी जाती है, जिनका पूरा नाम देवदत्त माना जाता है। यहाँ पर आप सभी से यहाँ पर 55 पूछा गया है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? नहीं पूछा है। मतीराम ने, सेनापति ने या बिहारी ने, वृंद कवि ने। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सतसई की रचना नहीं की है, ये पूछा है। तो सेनापति आपका विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्होंने जो है सेनापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। जबकि मतीराम, बिहारी, वृंद जो है इन्होंने सतसई की रचना की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 56 में बताना है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी का, संस्कृत का, मराठी का, ब्रज का,
मनीष पांडे जी, क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 56 में? रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो 56 में आप सभी का सही आंसर है संस्कृत का। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है, संस्कृत का बिल्कुल सही आंसर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र की 5 संप्रदायों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि में से अलंकार, रस, ध्वनि के लक्षण और उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव दास को दिया जाता है। रीति काल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे बताइए? चयन करिएगा। चौपाई लिखी गई थी, रूबाई, दोहे या फिर पद लिखे गए थे? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 57 पूछा गया है। 57 में सही आंसर बताने रीतिकाल में कवित्त सवैयों के साथ और क्या लिखे गए थे? दोहे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दोहे आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। रूबाई जो है एक प्रकार का फारसी छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया यानी कि तुक मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 58, किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि ने, रामसाय दास ने, पद्माकर भट्ट ने, सम्मन ने? 58 में चयन करना है। 58 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 58 में आपका सही आंसर है पद्माकर भट्ट ने। किन्होंने? पद्माकर भट्ट। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्माकर भट्ट आपका सही आंसर है। इन्होंने रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 59वां क्वेश्चन है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए? प्रबोध 50 चयन कीजिएगा। रामानंद है, कबीर है, मतीराम है या फिर पद्माकर हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पूछा गया है तो पद्माकर जी का ये ग्रंथ माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रीतिकाल के अंत में प्रसिद्ध कवि हैं कौन? पद्माकर। श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रभावित होती है। इनकी अन्य रचना हिम्मत बहादुर, विरोधावली, प्रताप सिंह, विरोधावली, पद्मावरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली 25, श्री राम रसायन, अली जाह प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? नहीं की है बताना। रसनिधि ने, ब्रंद ने, भूपति ने या फिर बेनी प्रवीण ने? सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और 60 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सतसई की रचना नहीं की है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर डी यानी कि बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। नाना राव प्रकाश पूछा जाता है, बेनी प्रवीण की जो है रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा 61, क्या पूछा है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम आप सभी का सही आंसर होगा? जन्म काल के अनुसार बताना है, चयन करना है सभी के लिए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है जन्म काल के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे बिहारी, बिहारी के बाद आएंगे देवकवि, देवकवि के बाद भिखारी दास, भिखारी दास के बाद पद्माकर। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। 1 वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण बताना है, क्या होगा सही आंसर? रसलीन या फिर मुबारक, बेनी प्रवीण या फिर रामसिंह? सभी लोग बताइएगा अंग दर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? दर्पण में देख देख रसलीन। अपन ने याद किया था ना, दर्पण में देख देख रसलीन। तो दर्पण से अंग दर्पण, रसलीन से रसलीन की रचना मानी जाती है। कौन सी? अंग दर्पण। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी से पूछा कि पानिप अपार घन आनंद ओकति ओछी, जतन जुगति जौन्य कौन पे न पति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है,
या फिर नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, या फिर नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, या फिर नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। बताइए इन उक्त काव्यांश में से कवि क्या कहना चाहता है? तो आप सभी का सही आंसर है नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। निकृष्ट मतलब कि निम्न कोटि की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 64 पूछा गया है कि जन्म काल के अनुसार या फिर आधार पर निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा सही विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा 64 में? जन्म काल के अनुसार बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर लगाते हैं ये चयन करना है। बताइएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सबसे पहले आएंगे केशव दास, वैभव जी, फिर उनके बाद आएंगे सेनापति, सेनापति के बाद चिंतामणि, चिंतामणि के बाद भूषण। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जीवन काल देख लेते हैं, केशव दास 1555 से 1617, सेनापति 1589 से 1688 और चिंतामणि 1606 से 1685, भूषण 1613 से 1715 तक। इनका जीवन काल इस प्रकार दिया गया है। रचना काल के अनुसार आपके लिए इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। रचना काल के अनुसार पूछ लिया गया है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? रचना काल के अनुसार बताना है। बताइए, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर 65 में सही आंसर आ रहा है चिंतामणि। उनके बाद आएंगे महाराजा जसवंत सिंह, देव और फिर भिखारी दास। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? देखिए, प्रबंध काव्य नहीं बताना है आप सभी के लिए। चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित या फिर सुजान हित प्रबंध। 66वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 66 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? पंकज जी, कृष्णा जी, प्रीति जी, साधना जी, सही आंसर। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बस लाइक करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक बस कर ले एक बार सभी लोग। और 66 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प डी, यानी कि सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध जो है वह आपका सही आंसर है। प्रबंधात्मक कृति नहीं मानी जाती है, काव्य ग्रंथ माना जाता है सुजान हित प्रबंध। चंडी चरित गोविंद सिंह की रचना है, सुजान चरित सूदन और रामचरित सूरती मिश्र, ये सभी जो है प्रबंध काव्य माने जाते हैं, लेकिन सुजान हित प्रबंध घनानंद जी का काव्य ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गीति संग्रह के रचनाकार बताना है। सूरती मिश्र हैं, रसनिधि हैं, रसिक गोविंद हैं, श्रीपति हैं। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 267 है। 267 में आप सभी के लिए चयन करना है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंकज जी, अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। रसनिधि की रचना है। किनकी रचना है? रसनिधि की। रतन हजारा भी इन्हीं की है। विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल्य आदि रचनाएं रसनिधि की ही मानी जाती हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ए विकास जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 68 पूछा है, शकुंतला नाटक किसकी रचना मानी जाती है? जसवंत सिंह, राम नेवाज या फिर नागरी दास? तो यहाँ पर आप सभी का क्या होगा सही आंसर? याद किया था इस रचना को, शकुंतला नाटक किसकी रचना मानी जाती है? याद इसको अपन ने ऐसे किया था कि शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, बाज से नेबाज और शकुंतला नाटक, इस प्रकार जो है अपन ने याद किया था। तो शकुंतला नाटक नेबाज की रचना मानी जाती है। ब्रज भाषा में रचित 1680 में लिखी गई रचना मानी जाती है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर एक काव्य ग्रंथि है। इसमें उत्तम छंद की रचना है और भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कार्यक्रम की दृष्टि से इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। 69 में सालू जी क्या होगा सही आंसर? कार्यक्रम की दृष्टि से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। 69वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, ए वाला होगा सही आंसर, अंग दर्पण। एक इसके बाद बृहबारिश, व्यंगार्थ, कौमुदी और मधुर प्रिया। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो एक है वह सही आंसर है, मधुर प्रिया जो है पजनेस की रचना मानी जाती है, मधुर प्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 70। बृंद सत्सई की रचनाकार, सॉरी बृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है, ये पूछा है। रचनाकार भी बता दीजिएगा किन की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि बृंद सत्सई तो बृंद कवि की रचना मानी जाती है। और इसमें जो है बृंद सत्सई की विषय वस्तु पूछा गया है, क्या है इसकी विषय वस्तु, तो नीति। नीति यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, नीति आपका सही आंसर है। बृंद कवि द्वारा रचित नीति परक रचना जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। इसमें इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश दीजिएगा, बताइएगा कौन सा निर्देश आपका सही आंसर होगा। चयन करना है सभी के लिए और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या होगा सही आंसर, ए बी सी डी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 271 है और आप सभी के लिए बता दें इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आएंगे केशवदास, केशवदास के बाद चिंतामणि, चिंतामणि के बाद मतीराम, ये वाला विकल्प तो कहीं पर है ही नहीं है। और मतीराम के बाद आएंगे यहाँ पर सबसे बाद में पद्माकर, तो यहाँ पर इनमें से तो कोई नहीं, देखिए कोई भी अनुक्रम सही नहीं है। यहाँ पर केशवदास 1555 से 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, मतीराम 1617 से 1701 और पद्माकर 1753 से 1833। ये वाला तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित करना कि कौन सा ग्रंथ किस आलोचक का है। एक बार कोड और देख लेते हैं, यहाँ पर कोड आपके एक दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको सम्मिलित करना है। बिहारी सतसई के रचनाकार ये आपके लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आलोचक बताना है, ये आलोचक ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, तो बिहारी सतसई की पद्मसेन शर्मा और देव और बिहारी के हो जाएंगे कौन, कृष्ण बिहारी मिश्र, और बिहारी के कौन हो जाएंगे, बिहारी के विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। और बिहारी और देव के हो जाएंगे लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। इस प्रकार लाला भगवान दिन इस प्रकार आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका कूट में ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आलोचक ग्रंथ थे, यहाँ पर आलोचना ग्रंथ थे, यहाँ पर आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन है, रीतिबद्ध नहीं है, कौन रीतिबद्ध कभी नहीं है, यहाँ पर बताने मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। रीतिबद्ध पूछा है, नहीं पूछा है वो भी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही आंसर। मंदाकिनी जी एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुकेश जी, आनंद जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 73वां क्वेश्चन है। 73 में आपका घनानंद सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प नहीं, सी वाला विकल्प है। घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है, रीतिबद्ध नहीं, रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं, कौन, घनानंद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मिथिलेश जी कवियों और कृतियों का सम्मिलन करना है, यहाँ पर चलिए सम्मिलित कर देते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, केशव दास की रचना कौन सी मानी जाती है, यहाँ पर कूट भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, केशव दास की रचना है कौन सी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया रसिक प्रिया की रचना। मतीराम की रचना कौन सी, ललित ललाम। भूषण जी की रचना कौन सी मानी जाती है, सेवा बाबनी भूषण। और देव कवि की भाव विलास, भाव में विलास देव, देव कवि की रचना है भाव विलास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है, ये पंक्तियां यहाँ पर पूछी गई हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, कौन सा यहाँ पर विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये विकल्प दिए गए हैं, आपका देखिएगा नहीं, यहाँ पर विकल्प देखिए, यहाँ पर अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये बताना ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है पद्माकर सही है। साजी चतुरंगे वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, सॉरी ये आपका गलत हो गया। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति तो मानी जाती किनकी, ये पंक्ति मानी जाती है घनानंद जी की, घनानंद जी की पंक्ति मानी जाती है। घनानंद यहाँ पर दिए गए हैं,
देखिए ये है घनानंद, यहाँ पर अति सूदो सनी को मारा गया, घनानंद की पंक्ति है। और साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये पंक्ति है भूषण जी की। किनकी? भूषण। और गुल गुली गिल में गलीचा है गुनीजन, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर ये पद्माकर की पंक्ति है। आगे के कभी रींझ हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? ये पंक्ति है भिखारी दास जी की। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा था, स्क्रीन पर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया गया है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बताइए नेताजी तनु जी, क्या होगा सही आंसर? लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, किस कवि ने नहीं लिखा? विवेक जी, आप सभी को चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्या है लाइक भी नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। और किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो बिहारी आप सभी का सही आंसर है, इन्होंने तो मात्र एक ही रचना लिखी है और वो है बिहारी सत्य। सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन आचार्य, इनमें से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास? क्या होगा सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन आचार्य कवि नहीं है? 277वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 277 में ब्रजवासी दास जो हैं आचार्य कवि नहीं माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ब्रजवासी दास रीतिकाल की अन्य कवियों की श्रेणी में यानी कि प्रबंधकार के रूप में आते हैं। ब्रज विलास इनकी प्रबंध रचना मानी जाती है, इसमें सूर सागर के कथा क्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीति मुक्त कवि नहीं है, कौन नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या फिर ठाकुर? बताइएगा क्या होगा राजीव जी सही आंसर? क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है प्रियंका जी। और क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर दिया गया है, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है ये बताना है, तो जसवंत सिंह नहीं है। विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं जसवंत सिंह, बिल्कुल सही। चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम, भूषण ये रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 79वां क्वेश्चन दिया है कि अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितबत एक बार। ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? बताइएगा। बिहारी, रसलीन, केशव, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दिया गया है, 79 में चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये तो रसलीन की पंक्तियां मानी जाती हैं। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितबत एक बार, ये रसलीन की पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 80वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, तो नहीं पूछा गया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। 80वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी के लिए बता दें कि यहाँ पर रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, लेकिन जो ललित ललाम है मतीराम की रचना मानी जाती है। किनकी? मतीराम। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 81 पूछा गया है कि किस रचना में, कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि की रचना बताइए। अंश जी चयन करिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में सही आंसर बताना है कि चिंतामणि की रचना कौन सी है। याद कैसे किया था अपन ने? कवि को कुल की चिंता है, कवि को कुल की चिंता है, तो कवि को कुल से कवि कुल कल्पतरु चिंता है, तो चिंतामणि की रचना मानी जाती है कवि कुल कल्पतरु। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रसराज तो मतीराम की रचना है। अलंकार प्रकाश जो है भूषण मुरलीधर की रचना है। काव्य निर्णय तो अपन ने कई बार पढ़ी है, भिखारी दास की रचना मानी जाती है। देव कवि की रचना बताना है। काव्य निर्णय है, रसराज है, श्रृंगार निर्णय है, भावविलास है। 282 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 282 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या है सही आंसर?
देव कवि की रचना बताना कौन सी मानी जाती है, और आप सभी का यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी। सही आंसर होगा भाव विलास। भाव विलास अब भी अपन ने पढ़ी थी ना साधना जी, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भाव विलास देव कवि की रचना है। सिंगाप निर्णय तो अब भी पढ़ी विकारी दास, रसराज मतीराम और सिंगार निर्णय भी विकारी दास की रचना मानी जाती है। यहाँ पर मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है? 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। रसराज, छंद, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार, कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 में आप सभी का यहाँ पर रसविलास होगा विकल्प नंबर बी वाला सही आंसर। रसविलास जो है मतीराम की रचना नहीं मानी जाती, चिंतामणि की रचना और देव कवि जो है इसी नाम से इन्होंने रचना लिखी है, रसविलास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 84वां क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा कि कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम, क्या होगा सही आंसर? चयन करिए। रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा गया है, जिसमें रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये 3 काव्यधाराएं हैं। रीति मुक्त कवि इनमें से नहीं बताना है, तो पद्माकर सही आंसर होगा। पद्माकर यानी कि विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। पद्माकर जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। बोधा, आलम, ठाकुर जो है बोधा, ठाकुर, दुजदेव और यहाँ पर घनानंद, शेख आलम आदि जो है रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। वहीं बात करें केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, पद्माकर, विकारी दास, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पर कूट भी देगा, इन कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। तो चिंतामणि की रचना कौन सी मानी जाती है? कवि कुल कल्पतरु, ये तो अब भी पढ़ी थी अपन ने। मतीराम की रचना कौन सी मानी जाती है? तो वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना मानी जाती है। वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना मानी जाती है। भूषण की रचना कौन सी मानी जाती है? भूषण की रचना छत्रसाल दशक है। और बोधा की रचना कौन सी मानी जाती है? बृहबारिश। बृहबारिश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा? 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। 86 में चयन करना है सभी के लिए। कवियों का सही अनुक्रम, लवली जी कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगाते हैं, ये चयन करना है। तो सही आंसर होगा केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। और रचना काल के अनुसार अगर पूछा जाए तो रचना काल के अनुसार चिंतामणि जो है बिहारी से पहले आते हैं। रचना काल के अनुसार जो है चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी या फिर नवरस तरंगे, असिंगार मंजरी। शाही जी की रचना नहीं बताना। सुनैना जी कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है, बताइएगा। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि नवरस तरंग। नवरस तरंग जो रचना है ये शाही जी की नहीं है, बेनी प्रवीण की रचना मानी जाती है। बेनी प्रवीण की रचना आप भी पढ़ी थी, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाशी रचना। जबकि काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी और जय सह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विवेक और जुगल नक्शक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं मानी जाती हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है, बताइए। छत्र प्रकाश के रचनाकार बताना। राजीव जी क्या होगा सही आंसर, चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य किनका माना जाता है ये बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला सही आंसर होगा, यानी कि प्रमोद जी लाल कवि सही आंसर है। लाल कवि की रचना मानी जाती है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। और
विष्णु विलास भी इन्हीं का माना जाता है। सुजान चरित प्रबंध काव्य जो है ये सूदन कवि का है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है पद्माकर जी का, और छत्रसाल दशक ही प्रबंध काव्य भूषण जी का। तो ये याद रखिएगा। कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि नहीं है रहीम दास, गिरधर कवि राय, दीनदयाल गिरी या फिर गिरधर दास। नीतिकार कवि नहीं है। कौन नहीं है? 89 में चयन करना है। कमला जी, राखी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 89 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, गिरधर दास। गिरधर दास यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रहीम दास और गिरधर कबीर राय और दीनदयाल गिरी, बेताल सम्मन और राम सहाय ये रीति काल के रीति सिद्ध नीति काव्यकार माने जाते हैं। रीति काल के प्रसिद्ध जो है नीति काव्यकार माने जाते हैं। गिरधर दास जो है रीति काल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक हैं। भारती भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है गिरधर दास जी की। इनमें से आपको बताना है कि इनमें किसका समय सबसे बाद में है। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। आज का आपका चैलेंज प्रश्न दिया गया है, आज क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 199 रुपये में आप इस पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप जो है उस पर कॉल कर सकते हैं, और जिनको भी चाहिए हो संपर्क कर लें अभी व्हाट्सएप पर या फिर कॉल कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हम क्वेश्चन आंसर रोज लाते रहते हैं सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लिया करें सभी लोग। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिथिलेश जी, मंदाकिनी जी, अर्चना जी, आनंद जी, सुनैना जी, पंकज जी, लवली जी, तनु जी, टमाटर जी और नीता जी, अभिषेक जी, नास्ता जी, मदन जी, पारू, कुशवाहा जी, अरविंद जी, बीनू जी, मेधा जी, आनंद जी, नीलम जी, एसएन यादव जी, अंश जी, राहुल जी, राखी जी, नीलम जी, अरविंद जी, कमला जी और दीपक जी, अंश जी, बीनू जी और भूमिका जी, हर्षित पटेल जी, मेधा जी, लवली ठाकुर जी, बिल्कुल कंचन जी, नीलम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, अरविंद जी, राखी जी, रेखा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीनू सरोज जी, मुकेश जी, तनु पांडे जी और दीपक जी, दीपमाला जी, मिथिलेश जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बता दें एक सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसमें कृपया सभी लोग जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन काव्य शास्त्र के अपन पढ़ रहे हैं सुनैना जी, मेधा जी आज के वीडियो में। बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद। पंकज जी।